किसी ने क्या खूब कहा है, भाग्य से आप जितना ज़्यादा उम्मीद करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा निराशा मिलेगी। और वहीं अगर आप जितना ज़्यादा अपने कर्म पर ध्यान देंगे आपको अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनवी और आज एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आई हूँ नई कहानी उस आदमी की जो हर रोज़ मंदिर जाया करता और भगवान से शिकायत करता कि प्रभु पहले से ही मेरे पास कितना दुख है और ऊपर से आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया दुख और देते जाते हैं। प्रभु अब मुझसे नहीं रहा जाता, अब मुझसे नहीं रहा जाएगा और मुझसे कुछ काम नहीं होता है। प्रभु मेरी क्या गलती है? ऐसे करके वो भगवान से बहुत ज़्यादा रोने लगा, विनती करने लगा। अब उसकी ये बात माता पार्वती सुन रही थी। माता पार्वती तुरंत भोलेनाथ की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं, प्रभु मैंने एक बात नोटिस की है। भोलेनाथ बोलते हैं, हाँ बताइए माता, क्या बोल रही हैं? आपने क्या बात नोटिस की है, बताइए मुझे। तो माता पार्वती बोलती हैं, प्रभु मैंने देखा है कि जिनके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा दुख होता है आप उनको और ज़्यादा दुख देते हैं, और जो पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, समृद्ध होते हैं, खुशी जिनमें होती है, जिनके यहाँ होती है, जिनके यहाँ कोई कमी नहीं होती है, तो आप उनको और खुशियाँ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? वो मैं उस आदमी को रोज़ देखती हूँ कि रोज़ आपके आता है पूजा करने के लिए और बोलता है कि प्रभु मेरे दुखों को कम करिए, मेरे कष्टों को कम करिए, लेकिन प्रभु मैं तो देखती हूँ कि उसका हर रोज़ कुछ ना कुछ और दुख बढ़ जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? अब भोलेनाथ माता पार्वती की बात सुनकर कहते हैं कि पार्वती तुम्हें तुम्हारे जो सवाल है उसका आंसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा। अब माता पार्वती तैयार हो जाती हैं, पृथ्वी लोक पहुँचते हैं भोलेनाथ और माता पार्वती। नीचे पहुँचकर भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती यहाँ पर अब हम लोगों को भगवान बनकर नहीं रहना है, अब हम लोगों को यहाँ पर आम इंसान बनकर रहना है। माता पार्वती उसके लिए भी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है पार्वती, अब एक ये छोटा सा घर है, हम लोग इसी घर पे रहेंगे। छोटा सा घर होता है, झोपड़ी टाइप का होता है, कच्चा मकान होता है, तो भोलेनाथ उसी को रहने के लिए चुनते हैं। कहते हैं कि अब हमें इसी में ही रहना है और मैं अब जा रहा हूँ जंगल, कुछ लकड़ियाँ वगैरह काट कर लेकर आता हूँ, फल और क्या कहते हैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम क्या करो कि चूल्हा तैयार करो। माता पार्वती कहती, ठीक है प्रभु आप जाइए, आप लेकर आइए खाने पीने का सामान, मैं तैयार करती हूँ चूल्हा। अब माता पार्वती जिस घर पे जहाँ पे उन लोग रुके थे तो देखते हैं कि वो पहले से ही बड़ा टूटा फूटा है, उसमें कुछ सामान था नहीं कि कैसे चूल्हा तैयार किया जाए। इधर उधर देखती कहीं कुछ नहीं मिलता है। फिर वो आगे बढ़ती हैं, देखती हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए उन्हें। अब माता पार्वती जब आगे जाती हैं तो उन्हें एक छोटा सा गाँव दिखता है। गाँव में कुछ घर जो होते हैं वो पक्के मकान के बने होते हैं और कुछ घर कच्चे होते हैं, कच्चे ईंटें होते हैं उसमें। अब माता पार्वती पहले पक्के मकान के पास जाती हैं, सोचती कि चलो यहीं से कुछ ईंट वगैरह ले लेती हूँ चूल्हा बनाने के लिए, मगर जब उसमें से खींचती हैं तो एक भी ईंट नहीं निकलती। वहीं फिर एक उनके उस पक्के मकान के बगल में एक कच्ची ईंट वाला मकान होता है, हल्का सा फुल्का और टूटा हुआ ऐसा मकान था, हल्का मकान था। माता पार्वती आराम से उसमें से दो ईंटें निकाल लेती हैं और फिर अपने घर जाती हैं, ईंटा करके तैयार करके फिर चूल्हा बनाती हैं, चूल्हा तैयार कर लेती हैं। अब भोलेनाथ आते हैं। भोलेनाथ आके कहते हैं कि पार्वती तुमने चूल्हा तैयार कर लिया? मैं तो यहाँ पे देख करके गया था, यहाँ पे कोई ईंट वगैरह नहीं थी, कहाँ से तुम लेकर आई ये ईंट? माता पार्वती कहती है, आगे चल कर के छोटा सा गांव था तो वहाँ पर एक घर था थोड़ा सा, और वो घर जो है बड़ा कमज़ोर टाइप का था, तो उसी में ईंटें थे, कच्चे ईंटें थे, वही मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भोलेनाथ कहते हैं, माता पार्वती तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? माता पार्वती कहती, नहीं, कैसे सवाल का जवाब? माता पार्वती एकदम सोच में पड़ जाती, कैसे जवाब मिल गया उनको इस पर। तभी भोलेनाथ फिर से उन्हें समझाते हुए कहते हैं, पार्वती तुमने उसी घर की ईंट लिया है, तुमने उसी घर के से ईंट निकाला है जिसका घर कमज़ोर था। तुमने उस पक्के मकान वाले घर से, जिसका पक्का मकान था, उसके घर से तुमने ईंट बिल्कुल नहीं छुई, निकला ही नहीं होगा तुमसे। माता पार्वती कहती हैं, हाँ प्रभु हुआ तो ऐसे ही था, जो पक्का मकान था जिसका मजबूत घर था उससे तो मैंने ईंट निकालने की कोशिश की, नहीं निकली ईंट, लेकिन वहीं उसके बगल में एक कच्चा मकान वाला था, उसकी ईंटें बहुत कमज़ोर थी, उसकी दीवारें, मैंने आराम से निकाल लिया ईंट।
भोलेनाथ बोले बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो तुम्हें सुखी लगते हैं, समृद्ध लगते हैं, उनमें मजबूती होती है, उनकी नींव मजबूत होती है। उन्होंने खुद को इतना मजबूत कर रखा है कि उनके आसपास कोई दुख भटक नहीं सकता। और वहीं जो कमज़ोर घर वाले, यानी जो कमज़ोर घर वाला था, जिसकी ईंट कमज़ोर थी, उसकी नींव ही कमज़ोर थी। उसने खुद पर कभी मेहनत ही नहीं की। वो बस दुख के उसमें ही रह गया कि मेरे पास इतना दुख है, इतना दुख है, और फिर वो मेहनत ही नहीं कर पाया, वो अपनी नींव मजबूत ही नहीं कर पाया। उसका सारा ध्यान बस अपने दुख पर था, और उसका जो घर था वो कमज़ोर हो गया, और तुमने आराम से उसका ईंट निकाल लिया। और फिर ऐसे ही इसी तरह से उसके पास दुख आता गया। माता पार्वती को भोलेनाथ की बात समझ आ जाती है कि भाई बात तो सही कह रहे हैं भोलेनाथ, कि जो मजबूत है, यानी उसने खुद पर मेहनत की है, खुद की नींव मजबूत की है, तभी वो आज इस स्थिति में पहुंचा है कि उसके आसपास भी कोई दुख भटक नहीं सकता। और दुखी और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने दुख में ही इतना रहते हैं कि वो अपने आप को मजबूत ही नहीं कर पाते, वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वो बस भगवान से शिकायत करते रहते हैं, हे प्रभु मेरे पास और पहले से इतना दुख है, आप और दुख दिए जा रहे हो, और दिए जा रहे हो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि कैसे हम खुद को मजबूत बनाएं, कैसे अपनी नींव मजबूत करें। इस बात पर ध्यान दीजिए, ना कि शिकायत करने पर। कैसी लगी कहानी बताइएगा ज़रूर। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप तो मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलूंगी बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।